5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहाँ जाकर हमारा सर फोड़ दिया है। ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला। पार्लियामेंट हाउस में मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन? ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है।
ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे हैं। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। अब सुप्रिया जी, आप बोलिए, आपको जाना है। हेलो। राहुल जी ने देश के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका ज़मीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहाँ जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है, और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। नमस्कार। मैं बड़ी संक्षेप से 2-3 अलग मुद्दे कहना चाहती हूँ। राहुल जी और संजय जी ने कहा, उसके बाद 2 चीज़ें मायने रखती है। एक तो मेरे जो सांसद में धैर्यशील मोहिते जी जो यहाँ आए हुए हैं, वो माड़ा लोकसभा से चुन के आए। उनके ही सोलापुर ज़िले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बन के आए। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है
मरकटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था। उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं, लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में, उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहाँ पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना, हमारी सब मांग है वहाँ की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला है, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहाँ लड़े हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे एमपी, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज़ उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री है आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल्स ने दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस सरकार के एक बड़े नेता कह रहे, जो मराठी चैनलों ने दिखाया, आज सरकार में है महाराष्ट्र में। और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कन्फ्यूजन में हम हार गए। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कन्फ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कन्फ्यूजन में, फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बदल लिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसे, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी वाजवणारा माणूस तुतारी, हम उस तरह, उसी कारण हम सातारा की सीट हारे। और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी फैक्टर अटैक है, ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज़ होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है। और अगर एक सशक्त लोकतंत्र रखना हो तो फेयर इलेक्शन तो होना ही है। हारने का कोई दुख नहीं है, जीते हारे जनता तय करती है। हम तो जीत के आए दोनों, धैर्यशील जी आए, बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें, जो लोटस लिस्ट, फोटो सब मांग रहे, बस हमें दे दे। बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। जिस संविधान के बारे में हम लड़ रहे हैं, राहुल जी बड़ी ताकत से उसके लिए लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। तो वो संविधान बचाना हो, देश बचाना हो, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा योगदान दिया, जवाहरलाल नेहरू ने देश को इतनी दिशा दी, इन सब के मान सम्मान, उनका जो उन्होंने मेहनत करके हम सबको ये हक दिया है, वो पूरा फेयर होना ही चाहिए। और हमारी लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ पारदर्शकता चाहते, बाकी हमारी कुछ मांग नहीं। धन्यवाद सुप्रिया जी। अब मैं, क्योंकि तीनों को जाना है तो कम सवाल लेंगे। एएनआई मशीनरी पे हो रहा है, अब तो सवाल पूरी मशीनरी पे हो रहा है। इसको आगे लेके कैसे जाएंगे, क्या रास्ता बचता है आप लोगों के पास? देखिए, दो चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती हैं, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं
कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेक्युलेशंस, these are facts, and this is not our data, this is election commission data, these are election commission numbers। अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्यूएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+ स्ट्राइक रेट। What is the exact strike rate? 90% strike rate. Okay? These are facts. Now, Election Commission is the final authority. We are asking them. You are not going to be able to explain to us how there are more voters in Maharashtra than the population of Maharashtra. You cannot explain it. So what you need to do is you need to give us now the voter lists so we can explain it. And I'm sure if they give us the voter list, we will have another press conference here where the answers to these questions will be available to you. And so that is why we are asking the Election Commission again and again. Our party has asked, their party has asked, multiple people have asked. Informally we have asked, formally we have asked. Every time the Election Commission says to us, nothing happens. And my concern is the strategy is to delay and destroy. Right? So the answer is Election Commission needs to give us this data. We are the opposition. And they need to give us this data as soon as possible. Next step, frankly, what can it be? The next step is we go to the judicial system. Right? Also, we don't actually understand the main issue here. This is actually a small piece of the puzzle. The big piece of the puzzle is voter deletion. We don't know how many voters have been deleted where. We know how many have been added, but we don't know how many have been deleted. We suspect the number of deleted voters is bigger than the number of added voters. We suspect. So, सर PTI, mic दीजिए. Sir, you are saying that. अरे, give the mic. So you are saying that despite raising this with the EC time and again, they are not responding. So do you think that also another way would be to go to the people and start a people's movement, or also could you approach the president about this? I mean, I just mentioned, I think the next step of this is going to be go to the judiciary. But look, it's surprising to me that the Election Commission is not ready to give us the voter list. It should be surprising to you, right? There should be no reason for them not to give us the voter list. To me, the only reason possible for them not immediately giving us the voter lists of both these elections is that there's something wrong, and they know it, right? संजय मिश्रा जी. राहुल जी, आपने और संजय जी ने कहा कि वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा है, और जिस तरह का उनका रवैया है शायद आपको मिले भी नहीं। क्या आप लोगों के पास जो लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट मिली थी पार्टियों को, और विधानसभा चुनाव के दौरान जो पार्टियों को लिस्ट मिली थी, उस लिस्ट के आधार पर कहीं कोई कंक्लूजन पर आप हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड लिस्ट मिलती है। तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की।
बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है। मौसमी। राहुल जी, ये जो आपने आंकड़े दिए थे कि लगभग 9 करोड़ 70 लाख 25,000 वोटर्स, 9 करोड़ 70 लाख वोटर्स हैं, वोटिंग पॉपुलेशन है, और जो अडल्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है वो 9 करोड़ 54 लाख है जी। तो ये जो सेंसस क्योंकि 2011 में हुआ है, क्या हम लोग को इसकी सोर्स पता चल सकता, और क्या वो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 5 साल की अंदाजन निकाली गई है? That is the Union Ministry of Health and Family Welfare data. Right? So that is normally क्या होता है, जितने वोटर्स होते हैं उतने वोट ऑलमोस्ट कभी नहीं करते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी स्टेट में देखें तो 85%, 87% कर जाते हैं ऑफ टोटल वोटर्स। यहां पे आई थिंक 102% कर गए हैं। हाउ मच, कितना है ये? 102% कर गए हैं। तो इट इज नॉट ओनली दैट देर आर मोर वोटर्स देन एक्चुअल पीपल, इट इज दैट द वोटिंग परसेंटेज इज 102%, राइट? द एक्चुअल वोटिंग परसेंटेज ऑफ दिस शुड बी 15% अप्रोक्सीमेटली। इफ यू आप स्टेट्स को एग्रीगेट करो तो इट शुड बी 15% लेस देन 9.54. इट इज एक्चुअली 102%, right? So really, it's way beyond the population. जी, और दूसरी जिक्र आपने किया था कि सीईसी का सिलेक्शन जो हो रहा है। आई थिंक वन क्वेश्चन इज इनफ, लेट्स नॉट, नहीं, वन लास्ट क्वेश्चन। जैनेंद्र जी। राहुल जी, आप चुनाव के बाद वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन जैसे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने भी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये तो हर साल जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनको वोटर लिस्ट दी जाती है। चुनाव से पहले, ठीक पहले जो फाइनल रोल होता है वो भी उम्मीदवारों को और पार्टियों को दिया जाता है। तो अगर दी जाती हैं तो फिर हमें दे क्यों नहीं रहे? हम मांग रहे हैं, अगर दी जाती हैं, इफ इट इज द नॉर्म टू गिव इट, तो दे दो। वो तो चुनाव के पहले ही आप लोगों को दिया गया होगा क्या? नहीं, मैंने वो बोला आपको, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लिस्ट मिलती है। वो एक एमएलए को अगर लिस्ट निकालनी होती है तो उसे पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ बाय पोलिंग बूथ जाना पड़ता है। उससे उस डेटा से हम काम नहीं कर सकते, हमें सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, पूरी स्टेट का डेटा, राइट? सर, दिल्ली में जब नहीं, बट मान लो आप जो कह रहे हो सही है कि उन्होंने हमें लिस्ट दे रखी है, राइट? फाइन, देन व्हाई आर दे नॉट जस्ट मेकिंग इट अवेलेबल टू अस? I'll add a small point. One second. Why are they not just making it available? हाँ, देते हैं, आप मांग रहे हो, ले लो, वो दे क्यों नहीं रहे? Just one small point. नहीं, you were, हम साथ में थे अरविंद जी के साथ उस मांग में। और एक बात बताओ, महाराष्ट्र में जब हुआ था, अभी ऑनलाइन नाम बढ़ा सकते हैं आप। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र का मैं आपको उदाहरण दूं, मैं रोज मॉनिटर करती थी क्योंकि आजकल ऑनलाइन करके कलेक्टर हैज़ द फाइनल अथॉरिटी। तो लास्ट 3 दिन जब हम पूरे चुनाव प्रचार में सारे बिजी थे, यहाँ नंबर बढ़े थे। हमसे कह रहे कि वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल एक आधार कार्ड पे, अभी आप हमारे यहाँ लाडली बहन योजना में सारे गलत आधार कार्ड आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, प्रेस कह रहा है। आप ही ने तो दिखा, 5 लाख महिलाओं का नाम कम होता जा रहा है। What has happened is that this list is a dynamic list, and this list is constantly changing, and anyone can change it. The nice way to say it is that the Election Commission has lost control of the list. The bad way to say it is the Election Commission has manipulated the list. What is very clear is that the list in Maharashtra has gone wrong. There's no doubt about that. Because, please understand, a list which is bigger than the entire population, a list where the population of Himachal Pradesh is entering into Maharashtra, a list where all the additional voters are going in favor of the BJP. Look at that page. All of them have gone to the BJP.
It's not that 50% have gone, 60% have gone. It's the same. 35,000, 40,000. All have gone. So something is wrong. And it is the responsibility of the Election Commission now to come clean on what has happened. Right? The answer is not, we gave you the list. We as opposition are asking you for the list now. The answer is, give us the list now. Don't tell us about what happened in the past. We want to know now. If you have no problem giving the list, you've already given it to us, okay, give it to us today. And give us the Lok Sabha one with names, pictures and addresses. Give us the Vidhan Sabha one with names, pictures and addresses. Because if you don't, there is a serious question now that is being asked about Indian democracy. Which means we are now heading towards the complete destruction of the Constitution. And we are in the business of protecting the Constitution. That is why I have put this here. And that is why I put Ambedkar ji. Ambedkar ji की फोटो मैंने यहाँ इसलिए लगाई है क्योंकि ने ऊपर लिखा है electoral roll is the most fundamental thing in a democracy. इलेक्शन कमीशन उसकी रक्षा नहीं कर रही है. हम मांग रहे हैं ये फंडामेंटल चीज जो अंबेडकर जी ने कहा है ये हमें दीजिए. वो करेंगे नहीं देंगे आपको. That is the issue here. Thank you very much.